होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा के, ठीक है। होगी ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो 3 की पावर इतनी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, कैसे किया जाए। तो इनमें से जो आपको सबसे छोटी पावर दिखेगी, इनमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 38, ये मैं निकाल लूंगा बाहर। अच्छा, जब 3 की पावर 38 मैंने बाहर निकाल लिया तो बताओ क्या बचेगा अंदर? बहुत बढ़िया, 3 की पावर 1 प्लस 1, यहां बच्चे लिख देते 0। कैसे? एक बात बताओ, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पावर्स ऐड होंगी? तो ऐड होंगी तो यही आएगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। नीचे सबसे छोटी पावर कौन सी है? 39। बाहर लो, अंदर बताओ क्या आएगा? 2, 1 और प्लस 1। क्या है, पूरे पूरे कट रहे हैं? कट गए। ये भी कट रहे हैं, बताओ 1/3 बचे। क्यों? अरे 38 से 39 तो कटेगा, 38 से 38 कट जाएगा ना। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 की पावर 38 माइनस 39, तो आपका आया 3 की पावर -1। इसको उल्टा करके लिखोगे 1/3। इजी है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये क्वेश्चन। या फिर एक काम करते हैं, रुको पहले, चलो हाँ बताओ कैसे करोगे इन क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? बेसिक से करते हैं, जैसे बचपन में करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो नंबर क्या लिखा हुआ? ये नंबर है एक्चुअली 7 प्लस a अंडर रूट 10 √2 प्लस √5। तो यहां मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या ये स्क्वायर से रूट कट गया? तो क्या है, 7 प्लस a √10, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 b। अच्छा ठीक है, बताओ क्या हो गया? 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया ना। और ये क्या है? 5। बताओ ये क्या है? बच्चे चले गए भाई सारे, अभी गए 10 10। भाई ग्रुप पे डाला करो ना, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करो। अब आप कंपेयर करो, और कुछ नहीं करना आपको। तो जब आप कंपेयर करोगे तो 7 से 7 कंपेयर हो गया, और यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे बेटा a√10 को 2√10 से, तो √10 कट आउट हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? इसे छोड़ो, अभी मैं ना a की वैल्यू 2 लिख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या है, मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको उतार लेना, लेक्चर बन रहा है, आराम से उतार लेना। दोबारा देखना पड़ेगा, ये तो मैं कहना 4 बार देखना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन दिया भाई उसे ऊपर 7 प्लस 2√2। अब वो बोलेगा इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, आपको क्या सपने आएंगे? ये आंसर है इसका। पेपर में ऐसी क्वेश्चन है ना। और छोड़ो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, रूट में 7 प्लस 4√3। नॉट ऑफ क्वेश्चन, ये है ओलंपियाड के क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेंगे दूर दूर तक एनसीईआरटी में। ये नहीं कर पाते बच्चे, सोचते हैं एक रूट तो चलो ये दिख रहा था, उसको एक और रूट, या फिर जो भी मैंने पेपर में आपको दिया, मैंने बोला a की वैल्यू ये रही, ध्यान से देखना, और मैंने बोला √a निकालो। अब √a कैसे निकलेगा, इसका रूट कैसे निकलेगा भाई? तो पहले ना मैं वो तरीका बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में करना, मतलब टिक लगाना, कुछ नहीं करना आपको, टिक लगाना। तो क्या करते हैं, अभी जब आपने क्वेश्चन किया तो मुझे ये बताओ, जब आपने क्वेश्चन किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था ना कुछ, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे 2 टर्म रहे होंगे यार, a और b। अच्छा एक बात और सुनो, कि अगर एक टर्म ही होता, दोनों नेचुरल नंबर है या नहीं, अगर दोनों एक ही टर्म होते तो यह होता 2 और 3, तो ऐड होके ये 5 हो जाता।
अब यहाँ पे एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, इसका मतलब इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी असली में इसके दो टर्म रहे होंगे। तो लेट अस अज्यूम, मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें सीधे करोगे भाई, सीधे आंसर लिख दोगे आप, सीधे आंसर ये लिख दोगे। बहुत आसान ट्रिक है, कुछ भी नहीं सोचोगे। लेकिन ये आई कहां से ट्रिक वो बताना कि आपको पता है कि ये दो नंबर्स हैं मेरे और उनका रूट ये है। इसका मतलब अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab और यहाँ पे 7 प्लस 2। हमेशा याद रखो कि स्क्वायर के टर्म अगर मैंने किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दिया तो क्या वो रूट में हो सकता है? तो रूट में हो ही नहीं सकता, रूट का तो स्क्वायर कर दिया तो रूट कट जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ना वो ये है, ये दोनों नंबरों को जोड़ के 7 आ रहा है और बाकी बचा हुआ नंबर ये। बहुत टाइम लगेगा इसे सीखने में, ऐसे नहीं कि आज मैंने वीडियो बना दी तो आज 10 बार देखोगे जब आएगी। अगर मैं 2ab को कंपेयर करूंगा 2√10 से, क्या ये दोनों नंबर कट रहे हैं? 202। अब देखो कितनी गोली की तरह तुम बताओगे। आप बताओ, चलो आप बताओ। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 10 और उन दो नंबरों को प्लस या माइनस करके आ रहा है 7। 5 दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है मुझे? 10 प्लस करके क्या मिल रहा है? 7। तो पता है वो नंबर असली में क्या है? असली में वो नंबर है √2 और √5। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके यार, अच्छा इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 और 5 को जब जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा। ये है, तो पता है क्या सीखना है आपको? चलो करते हैं इसको रब। ये था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। अरे यही तो क्वेश्चन है। ए की वैल्यू है 7 प्लस 4√3 ये, और हमें √a निकालना है। हमें क्या निकालना है? रूट। अब दिमाग लगाना, ये जो नंबर लिखा है इसे आप अज्यूम करोगे कि बेटा ये है मेरा 2ab, क्योंकि मैंने बताया ना जो एक्स्ट्रा टर्म होता है वही हमारा 2ab। क्यों? क्योंकि ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके डन। क्या है 2 से 4 कट जाएगा तो क्या लिख दूं यहाँ? 2√3 ab। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता लगेगा। इसका स्क्वायर बताना मुझे, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर बताना, क्या दोनों को जोड़ के 7 आ रहा है? तो असली में पता है क्या नंबर है? वो असली में नंबर है रूट। इसका रूट क्या है? इसका रूट है √3 प्लस √4 क्या होता है? 2। आगे पीछे भी लिख सकते हो, सही कह रहे हो। √4 को क्या बोलोगे? क्या √4 को 2 लिख सकता हूं? ये है नंबर। और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही है। देखो ए का स्क्वायर बताना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 ए भी करना है इसको। ये नहीं आ रहा? ऐसे समझना, बहुत क्वेश्चन है ऐसे, बहुत क्वेश्चन। मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा ऐसे सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डाल दूंगा। उससे ना आप क्वेश्चन देखोगे, ये आपको दे रखा होगा, ये आपसे पूछा होगा, तो आप ना वहां पे पैटर्न चलाओगे। वहां पे क्या चलाओगे? पैटर्न चलाओ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। माइक्रो सब चल रहा है ना? हाँ ठीक। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमें x की वैल्यू निकालनी, मतलब ऐसा क्या किया जाए, मतलब ये एक तरीके से ना √x ही है, मतलब इसको सिंपल वे में लिखना है मुझे। ऑप्शंस दे रखे हैं तो दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला? ये क्या है? 2ab। बहुत बढ़िया, तुरंत देखोगे 2ab है। तो मुझे बताओ भाई, क्या 2 से 2 कट गया? ab दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6, √2 इंटू √3, और प्लस या माइनस करके आ रहा है 5। √2 इंटू √3 है नंबर वो। तो असली में क्या हो गया?
वो नंबर मैंने बताया था तुम्हें a प्लस बी होता है, मेरा जो रिजल्ट है ना वो a प्लस बी। तो एक बात बताओ, a कितना हो गया √2, ये कितना हो गया, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर 2, इसका 3, 5 हो गए, और 2ab है। ओरली नहीं निकाल पा रहे, अब मैं ओरली बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और 2-4 बार और देखेंगे, सिर्फ मैं दिमाग लगाऊंगा। ये है मेरा 2ab, ये है मेरा 2ab, तो 2ab इज इक्वल टू 2√15। 2 से 2 कट गया, 15 को तोड़ो ए बी में, √15 को, हाँ 3 और 5, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो क्या प्लस करके 8 आ रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो सीधे, √3 प्लस √5। अब यहां देखो, देखो ये क्या है 2ab, तो मुझे बताओ 2 से 2 कट गया, ए बी बचा 21, 21 को तोड़ो, क्या बोला 3 7 जा, और 3 का स्क्वायर, और मतलब √3 है ना वो, तो 3 और दोनों का ऐड करके भी आना चाहिए, आ रहा है। तो देखो कितनी तेजी में आप बता रहे हो क्वेश्चन, 3 और 7। अब देखो यहाँ फंसोगे, 2ab है, तो 2ab है ये, 2 से 8 कट गया, फिर आया क्या, ए बी आ गया 4√3, तो 4 का स्क्वायर 16, और इसका ऐड करके यार, अभी अभी तो आसानी चल रहा है, अभी तो आसानी है, तो इसको लिखूंगा 4 प्लस √3, क्योंकि इसके a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab है। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा लगेगा तुम्हें, ये क्या है 2ab, 2ab से 2 काट दो, बचा क्या, ab क्या आया √3 इंटू 1, कुछ है नहीं ना। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर बी ए है, ए क्या होगा यार 1 ही होगा ना, और ये 4 आ रहा है क्या, फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। ये तगड़ी चीज है, ये क्वेश्चन दिया था, ये सीखना हमें। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया ना 2ab से कंपेयर करना, पहली बात तो बच्चे यही फंस जाते हैं कि रूट के अंदर सॉल्व कैसे करें, एक और रूट है, वहां फंसते हैं वो लोग। तो वैसे तो मैंने ये लेक्चर बना दिया, लेकिन मैं और बेस से पढ़ा सकता हूँ और स्लो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ना देखो असली में जो हमारा मुद्दा होता है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, नहीं नहीं चलने दो, जब असली में बड़े हो जाओगे तो असली में मकसद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना हो। भाई 12वीं तो बताओ, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 12वीं ना करे, जो स्कूल पढ़ रहा है, भले ही वो फेल होके करेगा 2 बार में, लेकिन 12वीं जरूर कर लेगा। 12वीं के बाद क्या करेगा, वो सारे मुद्दे तो ये है, कॉलेज है बहुत कम, एडमिशन होता नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं कुछ, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड। तुम तो अभी नए आए हो, पहले जो बच्चा 9 से 10 का टाइम था, 8 से 9 का, उसमें बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे ही पढ़ते थे, दीदी भैया, तो उन्हें मैं यही पढ़ाता था, लेकिन उन्हें ऐसे पढ़ाना होता था ओरली, ठीक है। ये तो और क्या चल रहा है, अब यहाँ देखो, ये मुझे पता है, ये तो वैसे इन्होंने दे ही दिया, यहाँ तो इन्होंने सॉल्व ही कर दिया है। क्या होगा ये, रुक, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2, इसे बाहर निकाल सकते हो क्या, 8 को तोड़ के, 1 2 निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया बोलो, तो ये a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो 15 माइनस, अच्छा ये तो बताया नहीं, रुको 1 मिनट, रुक जाओ भाई, रुक, ये दे रखा और बोला इसका रूट निकालो, तो तुम्हें पता लग गया 2ab है, लेकिन ये समझना 2ab है, तो आपने 2ab को करा क्या, a और b बताओ क्या है, 2ab, ab कितना हो गया ये। अब सुनो एक बार यार, दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 14 और इसका स्क्वायर 4, 14 और 4
14 और 16 कितना हो गया? 18। यहाँ तो 15। तो मतलब पता है क्या इसका? इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसको भी तोड़ा है। ये जो 14 है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये है ए बी। तो थोड़े और अपर लेवल वाले क्वेश्चन लगाओगे तब। इसका स्क्वायर 8। 8 है इसका स्क्वायर, और ये अब आ रहा है जोड़ के देखो। तो इसका मतलब असली में नंबर क्या है? वो असली में नंबर ये दोनों है, और ये भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए भी आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। तो मैं यही बता रहा था तुम्हें। देखो ये थोड़ा सा टफ हो गया कुछ, ये सबके बस की बात नहीं, लेकिन समझ सकते हैं। मैथ्स है तो समझी जा सकती है कि मैं अगर इसे ऐसे तोड़ देता कि 2 ये है 14 ये है, तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 14, कितना बैठ रहा है? 18 बैठ रहा है, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है। इसका मतलब किसी और तरीके से तोड़ा गया है, कुछ और है ये भी। तो कुछ और ये भी है, तो ये भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे आएंगे कुछ, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन यही होता और मैंने लिखता है यहाँ पे, बताना क्या, ये 4 ए भी होता, 4 ये होता, लेकिन यहाँ पे होता आपका 20, सॉरी 18। तो समझ जाते क्या है, ए क्या है? 2 है और ये 14, ये 2 है और ये 14, तब ये होता है, फिट बैठता है। ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। अब एक नया कंसेप्ट क्या है? ध्यान से देखो, ट्रिक बता रहा हूँ, सीधे ट्रिक ही यूज करेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया, कुछ मत करो, 1/x तो रैशनलाइज करके होता है, मतलब कैसे करूंगा? एक्स मेरा ये दे रखा है, तो 1/x तो ये हो गया ना, ये हो गया या नहीं हो? अब इसे रैशनलाइज करूंगा, रैशनलाइज करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 - √3, 2 - √3, तो 1/x है, ऊपर वाला ऐसे कर दो जल्दी से, बोलो। एक लिख दूं सीधे? तो भाई ये सब कौन करता है? देखो ऐसे लिखूंगा मैं सीधे, ऐसे। ये है शेरों वाली चीज, सीधे कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर दो सीधे। इसको उल्टा करना, साइन चेंज। एक और क्वेश्चन लो बढ़िया सा। 7 + 4√3, ये एक्स है, बोला 1/x निकालो, बोलो क्या आएगा? पता है क्यों? पता है क्यों? जो नीचे तुम्हारा a + b आएगा, क्या आएगा वो? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या है? 49। इसका स्क्वायर क्या है? 48। और नीचे 1 ही तो आ रहा है, नीचे तो 1 ही आ रहा है, क्या करनी है? ऊपर माइनस आ गया, हो गया क्वेश्चन। तो ये सब नहीं करना भाई मुझे। अब देखो पूछा क्या है, स्क्वायर की ट्रिक चलेगी, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना जब तगड़े तरीके से, तब। दोनों को प्लस करो एक बार, प्लस, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं पूछूं दोनों को इसको लॉक करके 4 लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं पूछूं माइनस करना, कुछ नहीं है, माइनस कर दो। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो ये आ गया भाई 2√3, आ गया 2√3। अच्छा, ये मैं सिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना। ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना, कल परसों करेंगे अलजेब्रा, तब मैं ये वाली ट्रिक सिखाऊं। और ये देखो, चलो यही सीखते हैं। एक बात बताओ यार, ये तुम्हें पता है कितना है? 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, बोलो क्या है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 × a × b, और 16। कट नहीं गए दोनों? दो नहीं बचा, दो को उधर नहीं भेजोगे, लिख दिया। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो, -2 हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्वायर -2 आ गया। और ये छोड़ो, ये मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ आपसे, बोलो ये बताओ। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर -2, 194 आ गया। ये भी पूछे हुए क्वेश्चन ओलंपियाड, ये फंसोगे। क्या है ये? a + b है, मैंने बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा सा लगेगा ऊपर से जा रहा है। ये निकाल चुके हो ना, ये रहा। ये निकाल चुके हो ना, ये रहा। दोनों की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर।
दो दो तीन तीन बार देख लेना लेक्चर्स, तब आएंगे समझ में, तब जाके कुछ कर पाओगे। लेकिन अच्छे हैं, देखने पड़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो खा ही गए। अब ये है तगड़ो, क्या हो गया, कोई बात नहीं। एक्स है, एक्स है ना, रूट एक्स पूछा है भाई। लो जी कर लो बात। अभी क्या सिखाया, ये क्या है, 2ab, 2 से 2 कट जाए। अब 30 को तोड़ना है मुझे भाई, 30 को तोड़ के ऐसे तोड़ो जब 11 आ जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बड़ा वाला नंबर आगे लिखा करो, छोटा वाला नंबर लिखो पीछे। और देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर ऐड करो, 11 आ रहा है। और 2ab ये नहीं है, कितनी जल्दी लिख दिया हमने, ये सोच रहे हो आप? ऊपर माइनस का माइनस कैरी हो रहा है, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। हाँ? अबे सुन भाई मेरी बात, जब बता a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab से कंपेयर करूंगा ना, ऐसे माइनस 2ab से कंपेयर किया ऐसे, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वो माइनस 2ab था। और ये किसका फॉर्मूला है बताना जरा, तो वही तो लिखा है a माइनस बी का, इसलिए माइनस। देखो ये इसका स्क्वायर करूंगा ना, तब ये आना चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ जब प्लस होगा तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab नहीं आएगा, जब प्लस 2ab आएगा तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तभी तो माइनस 2ab आएगा। ये माइनस 2ab कैसे आया, जब माइनस 2ab का फॉर्मूला होगा तभी तो। बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, इसकी ट्रिक बताऊंगा। अब ये देख रहे हो कितना गंदा क्वेश्चन है, इससे और गंदे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। क्या लिखा है ये, एलसीएम लेना एक बार, 3 - 1, क्या लिखा है ये, यही है। अब ध्यान से कैलकुलेट करना है इसको, बताना बताना, पता क्या है ट्रिक, जब बताऊंगा। कट रहे हैं कट रहे हैं कट रहे हैं कट रहे हैं कट रहे हैं, सारे कटेंगे सारे कटेंगे, सारे ये भी कटेंगे, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। आंसर देखो टू फोर। और सुनो, कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करो, इसे अरे यहाँ भी आगे चल रहा है, या ये तो यहाँ रुक गया, ये आगे 1 - 1/6 है, तो 6 इधर जाएगा, 6 में से 1 गया, 5/6। देख 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। और अभी ना ऐसे नहीं आते दोस्तों, रोक देगा वो बीच में, देखना बीच में रोकेगा वो, बता रहा हूँ कैसे रोकेगा, पहले देख लो ध्यान से मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को। मैं ऐसे करता हूँ, मैंने ये देखा, इसको कैलकुलेट करा, बस मैंने इसको किया, और मैंने ये देखा, इसको कैलकुलेट करा, इसकी लूंगा ऊपर वाली वैल्यू, इसकी लूंगा नीचे वाली वैल्यू, आंसर ये। अब नया क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से। इसमें ना मैंने एक बहुत शानदार लेक्चर बना रखा, लेकिन वो ना व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक मतलब इस पे भी बनाऊंगा डिजिटल। भाई मैं आगे जाकर रुक गया यहाँ पे, अब बताओ, अबे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन है, आंसर बताना है आपको। आंसर देखो क्या सिंपल है, देख सारे आगे जाके कटेंगे, ये लिखा मैंने 2/3, 3/4, 4/5, 11/12। तो इससे पहले क्या होगा बताना, 10/11, तो ये कट नहीं रहे सारे, तो इसका 2 बचेगा और उसका 12 बचेगा, 1 बचेगा। तो कहीं भी रोक देंगे वो जब पेपर में आए। हाँ और क्या, ओलंपियाड की 75 रुपए की बुक खरीदो, उसमें से हम लोग एक एक टॉपिक करेंगे। सुन लो मेरी बात, सारे बच्चे बैठे, मुझे टॉप 10 बच्चे सेलेक्ट करने, मान लिया 100 बच्चों में से, तो 10 बच्चे कौन होंगे, जिनके सबसे ज्यादा 10 नंबर होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जिसने 100 में से 100 लाया उसे सेलेक्ट करूंगा, और सारे ही लिया 100 में से, सबको थोड़ी ले लूंगा, सीट तो 10 ही है, प्राइस तो मेरे पास 10 ही है। अब सुनो, तो इसमें ना जो टॉप के बच्चे होते हैं, भले ही उनके
जैसे मान लो इसके आ गए 100 में से 5, इसके आ गए 100 में से 6, और बाकी सबके 1 2 1 2 1 2। टॉपर कौन है? यही तो है। अब आए कितने भी हो इनके, लेकिन ये टॉप में तो है। ये होता है, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हमें, लेकिन कुछ तगड़े नए क्वेश्चन, सही क्वेश्चन करने होते हैं, जब जाके हमारी कट ऑफ बनती है बढ़िया से। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये चेंज कर दिया था, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखो, ये अलजेब्रा है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक मजे की बात। चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम। छोटी क्लास में सर्ट्स एंड इंडेक्सेस आता था, पावर वाला, पावर से एक्सपोनेंट होता था। फिर अलजेब्रा भी है अगला चैप्टर, फिर पॉलिनोमियल भी है। इन सबको ही अलजेब्रा कहा जाता है, इन सबको ही अलजेब्रा। अलजेब्रा की ये बुक दिख रही है, 500 क्वेश्चन है इसमें अलजेब्रा की, और बहुत तेजी से हो जाते हैं। 500 से ऊपर क्वेश्चन, 1000 होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन मजा आएगा करके, देखोगे ना अलजेब्रा अलग लेवल का है भाई। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। अभी मैं ना वीडियो को इतना ही कराऊंगा, आगे आगे करेंगे इसकी कंटिन्यू। देख लो, देखो 2 ये कैसे लिखा? क्या डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है? और मैंने बोला था इसे सही कर दे, ये सी है। तो मैंने देखा यार 2 ये क्या बन गया? ये प्लस बी है माइनस बी। क्या हुआ बता ना? जब बेस सेम होता है तो पावर, अब बच्चे आंसर पता है क्या लिख देते हैं? पहला ऑप्शन होता है 0, वो लिख देते हैं, गलत है। 2 की पावर 0 मानो, सोचते 0 आ गया, हो गया, 0 लिख देते। आप कहाँ थे कल? ये समझ में आया या नहीं आया यार? ये इस पे पकड़ बनानी है, इस पे पकड़ बनानी है हमें। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो हमारी 80 करते। तो देखो गाइस, ये 80 वाला क्वेश्चन करेगी, लेकिन ये माइक पे हमला कर रही है, बचाओ। अरे पकड़ लिया इसने, देखो फौरन नहीं करा रहा हूँ। बताओ इसे क्या लिख सकते हो? इसे क्या लिख सकते हो? 4, 4 को इसमें ऐड करना, 9 का रूट 3, 3 को 13 में ऐड करो 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 5 9, 9 का रूट। पेन नहीं उठाना भाई। और एक बात बताओ, पेन उठाने का टाइम होता है क्या ओलंपियाड वगैरह? ये अच्छे क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें एक ट्रिक अभी सिखा रहा हूँ, फिर मैं उसको बेस से बताऊंगा यार। अरे यार इसको तो मुझे ना बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाना है। ये तो पहले मैं तुम्हें ऐसे कराता हूँ, देखो ध्यान से। इनफाइनाइट, अब करके दिखाओ। आया वो क्वेश्चन है ओलंपियाड में, इतना गंदा, चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में। क्या करना है? जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है, या तो 2 ट्रिक है, ये लगातार 2 नंबरों को प्रोडक्ट करके आए, 2 नंबरों का प्रोडक्ट है 2 लगातार नंबर्स का। या फिर ये देखो किसके स्क्वायर के बीच में है? तो जो बड़ा वाला नंबर है ना, वही इसका आंसर है। जो बड़ा वाला नंबर है वही इसका। अबे क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है, वो नहीं है, उससे रिलेट नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, ये एक टाइप है हमारा। अगर प्लस की सीरीज चल रही है तो उस नंबर को तोड़ेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। या देख ले किसके स्क्वायर के बीच में, किसके स्क्वायर के बीच में? बड़ा वाला नंबर लिख दो, आंसर हो गया। अभी 12th क्लास के लेक्चर डालूंगा ना, तब सिखाऊंगा ये कैसे है। हाँ उसमें अलग कंसेप्ट लगते हैं,
नहीं तो एक 10th क्लास के लेक्चर डालूंगा, उसमें भी सिखाऊंगा ये कैसे। अलग अलग सब में अलग अलग चल रहा है, लेकिन 10th क्लास वालों के साथ करवा दूंगा ये कुछ। अच्छा लेकिन अगर मैंने बोला माइनस का, अब अगर माइनस की सीरीज है तोड़ो इसे पहले। 8 और 9 छोटा वाला लिखोगे आंसर वो। दो नंबर जो लिए माइनस की सीरीज में, जो दो नंबर लिए उसमें छोटा वाला नंबर आंसर है, प्लस में बड़ा वाला। अब ये क्या है, ये तो रुक गया, ये तो रुक गया, ये तो हमारा रुक गया। तो रुक गया में क्या करना होता है हमें, ए की पावर कितने काउंट कर लो इसे, 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 माइनस है, ए जो है वो 7 है मेरा। ये अभी समझा दूंगा भाई, अभी रुक जाओ। ये कितना हो गया 32 और ऊपर 31, ये है इसका आंसर। पीछे की बुक में देखो आंसर में दिखेगा। अभी सुन लो, कुछ नहीं करना, जो यहाँ नंबर चल रहे हैं ना उसको तो ए ले लो, और 2 की पावर, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ए 2 की पावर n जितने भी है काउंट कर लो, और 2 की पावर n माइनस। सिखाऊंगा ये सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन अभी ना ओलंपियाड जल्दी आ रहे हैं बच्चों को, और ये सबको सीखने की जरूरत भी नहीं है। ये उन्हीं बच्चों को सीखना जो आगे कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। ठीक है, क्या कह रहा हूं, मैं नहीं सीखूंगा। ये लेक्चर शूट कर रहा हूं मैं, इसीलिए लेक्चर शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान चीजें नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने अभी पेपर में देखा किसी ने, तुम्हारे पेपर में ही तो है। अब पेपर का ही तो है, बल्कि देखो मैंने पेपर भी नहीं बनाया, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारी स्लाइड्स में। आसान है, ये क्वेश्चन नंबर है एक्चुअली। और देखो कैसे करोगे बताओ, अभी सिखाया। 2 ए भी बताना क्या हो गए, रूट माइनस बोलना है 15, 2 ए बी 3 पर। लेकिन ना वैसे बहुत सारी जगह क्या होता है, लिखना है उधर अकॉर्डिंग टू रूट, ये बड़ा वाला नंबर आगे लिखा जाता है, छोटा वाला नंबर पीछे लिखा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो, समझ में नहीं आया। और लेट आता है मतलब, आप लेट क्यों आते हो भाई, तुम प्राइवेट स्कूल में हो ना, कौन से में हो? अब जब स्कूल नहीं जा रहा तो जल्दी नहीं आ सकता, चल झूठा। भाई ये सारे आसान को बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो आज के लिए खत्म, ठीक है।